आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आपका आज यानी 15 सितंबर को कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर है। ओके, लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए पहले ही मैंने आपका पार्ट 1 का पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट 1 मैंने दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न बता दिए थे और 3 अंकीय वाले प्रश्न बता दिए थे वे सॉल्यूशन के साथ, और पार्ट 2 में मैंने आपको महत्वपूर्ण 4 अंकीय और 5 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए थे वे सॉल्यूशन के साथ। आई होप मैंने जो क्वेश्चन बताए थे सभी आपने तैयार कर लिए होंगे। सभी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, 70 में 70 नंबर लाने से आपके कोई नहीं रोक सकता। ओके, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के लिए आप लगातार कमेंट कर रहे थे, आपके अपना प्रेम और सपोर्ट दिखाते हैं वीडियो में। मैं कहता हूं लाइक कर दीजिए, तो आप लाइक कर देते हैं, इसलिए मैं आपके कहने पर आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आ चुका हूं। अभी भी वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो हम इस वीडियो में क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेंगे। ओके, साथ ही में जो तीसरी वीडियो होती है रिवीजन वाली वीडियो होती है, मैं आपको दोबारा ही एक बार क्या है 2 नंबर से आपके लेकर 5 नंबर वाले एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। ओके, जिन छात्रों ने वीडियो नहीं देख पाए हैं या क्वेश्चन को नजरअंदाज कर दिया है, दोबारा आप क्या है जो क्वेश्चन बताऊं तैयार कर लीजिएगा। पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, फिर आपका रिवीजन करा दूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो देख लीजिए, तो पहले आपको तैयार करना है बीज का परिधान। ओके, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आंसर शायद आपको तैयार करना है। बीज का परिधान मतलब विकास होता है। ओके, किस में होता है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बीजांड में। बीज का परिधान मतलब बीज जो होता है, बीज वो किस में बनता है? तो वो किस में बनेगा? बीजांड में बनेगा। बीज है तो बीजांड में बनेगा आपका। ओके, नेक्स्ट है पराग कोश के अंदर की भित्ति या परत है। ओके, तो पराग कोश के जो अंदर की भित्ति होती है वो क्या हो जाती है आपकी टेपिटम। क्या है जो आपकी क्या है पराग कोश के अंदर की भित्ति होती है उसे कहते हैं टेपिटम। तो इसके और ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका पॉलीगोमन। ओके, पॉलीगोमन का भ्रूण पोष है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा आपका 7 नंबर का 8 केंद्रीय और 7 कोशिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनिकेशन जनन समान पाया जाता है। ओके, समानता किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंगूर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आगे दोस्तों आपको तैयार कर लेने क्वेश्चन और आता है कि आपको जैसे अलैंगिक जनन हो रहा है तो अलैंगिक में कितने लोगों की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में कितने लोगों की आवश्यकता होती है, मतलब समझ रहे हैं ना। तो इसमें आपको अलैंगिक में आपका हो जाता है आपका 1 और आपका अगर लैंगिक जनन पूछे तो आपका 2 हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ एक बार। तो आपने अगर अभी तैयार नहीं किया तो तैयार कर लीजिएगा। आभासी फल किसे कहते हैं मैं बता चुका हूँ, आभासी फल आपको तैयार कर लेना है। ओके, 2 नंबर में आपको बताया, तो आभासी फल आपको तैयार कर लेना है। ओके, इसके आगे चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ स्वपरागण परपरागण में अंतर, ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, और मैं आपको क्या है अब वस्तुनिष्ठ भी बताऊंगा, एक बार रिवीजन भी करा देता हूँ। ओके, और 4 नंबर में आपको तैयार करना है नर युग्म एवं मादा युग्म में अंतर। ओके, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप भी ले सकते हैं। ओके, ये आपका हो जाता है। आगे देख लीजिए, बाकी डिटेल से मैंने आपको क्या है पार्ट 2 में बता ही दिया था। ओके, आगे देख लेते हैं मानव जन्म वाले चैप्टर से। मानव जन्म वाले चैप्टर से आपका पहला आपको तीसरा तैयार करना है। ये क्या है आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे? मतलब ओके, तो इसके राइट आंसर आप 100। ओके, 100 चाहिए तब आपके क्या है 200 शुक्राणु बनेंगे। 100 अगर आपकी द्वितीयक शुक्र कोशिका है तब आपके क्या है 200 शुक्राणु बनेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। ओके, 100 है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से एक अंडाणु जनन से कितना एक अंडाणु तथा 3 ध्रुव कोशिकाएं बनती है। तो आपको याद रख लेना है कि एक अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से आपका अंडाणु बनेगा और 3 ध्रुव कोशिकाएं बनेंगी। ओके, देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका मानव डेड उत्पत्ति वाला है, तो मानव क्या है लैंगिक उत्पत्ति वाला है, ये आपका हो जाएगा। तीसरा भी आप तैयार कर लीजिएगा, मानव में डेड निषेचन पाया जाता है। मानव में कौन सा? आंतरिक निषेचन पाया जाता है, सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है नर एवं स्त्री के युग्म के संलयन। ओके, मतलब नर स्त्री का जो युग्मन का संलयन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निषेचन। तो निषेचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप मैंने कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है शुक्राणु जनन के समय 24 प्राथमिक स्पेक्ट्रोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है मानव गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? तो आपको पता है 9 महीने। 9 महीने आप लिख सकते हैं, आप दिनों में लिखना है तो हाँ दिनों में पूछा गया है क्वेश्चन तो दिनों में लिखिए, महीने पूछा महीने में, तो महीने में आप 9 महीने लिख सकते हैं और दिन में पूछा गया 270 से 280 दिन आपको लिख देना है। ओके, तो अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है। ओके, अगर आप अभी तक तैयार नहीं किया तो आंतरिक चक्र आपका क्या है ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, इसके साथ आपको क्या है प्लेसेंटा के आपको कार्य याद कर लेना है। ओके, सब मैं आपको बता चुका हूँ, जो क्वेश्चन बताएं सभी तैयार कर लीजिएगा। बाकी ये भी आपको क्वेश्चन तैयार करना है, माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है, क्योंकि माँ के जो दूध होता है वो क्या है नवजात शिशु होता है, उसके लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? इसका आंसर आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसके बाद आपने ये तो याद कर लिया होगा, बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है 2022 से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर बताइए। और इस प्रकार भी लिख आ सकता है, शुक्र जनन या अंड जनन में अंतर ये लिख आ सकता है, या स्पेक्ट्रोजिनिस या उर्जिस में आपको अंतर लिखिए। अब इंग्लिश में इसे कहते हैं, ओके, वही लिखा है। तो आपको ये लिख के आए चाहे ये लिख के आए, आपका यही है, ओके। अब समझ जाइए, मान लीजिए इंग्लिश में आया तो आप कहें कि सर ने भाई ये तो बताया नहीं है, सर ने तो शुक्र जनन अंड जनन में अंतर बनाया है। ध्यान रखिए एक ही बात है, ओके। ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे आपके जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर से देख लेते हैं। इसमें आपको तैयार करना है पुरुषों में बंदकरण की विधि। तो पुरुषों में बंदकरण की होती है वेस्टो, आपका होता है वेस्टोटॉमी, ओके। और महिलाओं में होती है आपकी, ओके, आपकी ट्यूबोटॉमी, ओके। ये आपका होता है, ओके। पुरुषों में पूछे तो आपको ये लिखना है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको तैयार कर लेना है आपका सक्रिय प्रदप के प्रमुख संगठन क्या है, ओके। और इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है आपको IUD का पूरा नाम, ओके। IUD का पूरा नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी आता रहता है। तो IUD का आपको पूरा नाम तैयार करना है अंतः गर्भाशय विसर्जन, ओके। इंग्लिश में भी आप देख लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा। ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे चैप्टर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका वंशगति वाला चैप्टर आ जाता है, इसे देख लेते हैं। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोड़ी के आपके इसमें देख लीजिएगा, आपका टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम आपका रहता है 2A + X0 क्रोमोसोम, ओके। और फिर आपका हो जाता है इसमें आपको ये भी हीमोफीलिया भी आपको तैयार कर लेना है। ये पूरी जोड़ी तैयार के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी, ओके। और इसमें क्लाइफर्टन सिंड्रोम, तो ये आपका होता है, आपका हो जाएगा इसमें 2A-XXY, ये आपको तैयार कर लेना है, ओके। इसका जो आपका हीमोफीलिया है वो आपका होता है आपका एक्स संलग्न अप्रभावी में, ओके। फिर आपको नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया, तो आपको पता है मटर के पौधे का चयन किया है, ओके। अनुवांशिकी के जनक कौन कहते हैं, तो भाई आपको मेंडल कहलाते हैं, ओके। नॉन गैंगर मेंडल ये आपका हो जाता है, ओके। तो अपने कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आंसर में आपको मैं बता चुका हूँ, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया। 5 एकदम आपको एकदम रट के तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर, 5 नंबर, जितने नंबर है उतने पॉइंट आपको लिख देना है, लेकिन अच्छे से रट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है द्विसंकर क्रॉस को आपको क्या है परिभाषित कीजिए, ये आपको तैयार कर लेना है, ओके। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, एक आपका है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ओके। यहाँ मैंने आपको बताया था लॉन्ग में ये दिया हुआ है आपका 4 नंबर में आपको बताया था, ओके। नहीं तैयार किया है, फास्ट ही तैयार कर लीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, ये पूरा सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट आ जाता है वंशगति के आणविक सिद्धांत वाला चैप्टर, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें आपको तैयार करना है DNA जो अंगुली छापन जो आपकी प्रक्रिया है, ओके, या DNA फिंगरप्रिंट, इसका आविष्कार किसने किया, तो इसका आविष्कार किया है एलन जेफरी ने। सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक एलन जेफरी थे, ओके। ये आपको तैयार कर लेना है, एलन जेफरी इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है समापन कोडान का कार्य करता है, ओके। समापन कोडान, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा UAG, ओके। ये जीओडी में भी सीप कर दिया हुआ है, समापन कोडान हो जाएगा आपका UAG UGA UAA, ये आपका हो जाता है, ओके। देख सकते हैं आप, ये आपका हो जाना है कंप्लीट। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अपन देख लेते हैं। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, DNA और RNA में आपको अंतर, इसमें आपको तैयार कर लेना है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपको बता चुका हूँ tRNA, mRNA और rRNA में एक अंतर, ये आपको तैयार कर लेना है, ओके। फिर आपको DNA अंगुली छापन भी आपको तैयार कर लीजिएगा, ये आपका पूरा दिया हुआ है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, रिवीजन आपको करवा दिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका 4 नंबर के लिए DNA और RNA में अंतर, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके। सभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन कर लीजिएगा, भी आपके पास टाइम है, ओके। तो ये आपका दिया हुआ है, ओके। ये कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे विकास वाला चैप्टर है, इससे भी देख लेते हैं आपका। तो इससे आपका आना है, आपका देख लीजिए अवशेषी अंग हो जाता है आपका, ओके। इंपॉर्टेंट है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और समझात अंग और संवृत्ति अंग तो मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस चैप्टर से यही आपके क्वेश्चन आते हैं, ओके। तैयार कर लीजिएगा आप कि समझात अंग क्या है, संवृत्ति अंग क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अवशेषी अंग क्या है, ये आपको तैयार कर लेना है, ओके। और देख लेते हैं। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए इस प्रकार से अपने क्या है इस चैप्टर से भी अपने कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों आपका लास्ट चैप्टर एक और यहाँ से आना है आपका पारितंत्र, ओके। पारितंत्र में देख लेते हैं। तो पारितंत्र में आपको तैयार कर लेना है तो मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र, तो मानव निर्मित किया है तो मछली घर ही आपका मानव निर्मित हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तालाब के आपको इकोसिस्टम में ऊर्जा पिरामिड होता है। तो तालाब का जब इकोसिस्टम बनाएंगे, ओके, तो उसमें ऊर्जा पिरामिड आप किस प्रकार से होता है, तो सीधे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, हर एक पौधे सूर्य द्वारा प्रकाश ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका द नंबर का 10%, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट में इसमें आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर से आपका अक्सर पेपर में आता है, ओके। 3 नंबर में भी आता है। 3 नंबर आपको तैयार करना है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, ओके। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, ओके। लॉन्ग में मैं आपको बता चुका हूँ, आपको क्या है पारितंत्र क्या है, आपको पारिस्थितिक पिरामिड क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको तैयार कर लेना है, ओके। उसमें मैंने और अच्छे से आंसर उसका बताया था, वो पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा, उसमें डिटेल से
प्रेम से मैंने आसानी से समझाया है। ओके ओके, इसमें मैंने आपको फास्ट क्या है रिवीजन करा दिया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। ओके, साथ ही मैंने आपको कहीं बार रिवीजन करा दिए, महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। ओके, अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।